हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में देखिए, इन बैक्टीरिया the mesosomes are formed by the extensions of plasma membrane। और स्टेटमेंट 2 में the mesosomes in bacteria help in DNA replication and cell wall formation। तो ये 2 स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है अबाउट मेसोजोम्स। मेसोजोम क्या चीज़ है, मेसोजोम का फंक्शन क्या है, ये सब के बारे में हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। कौन सा है करेक्ट और कौन सा है इनकरेक्ट, यही तो है ऑप्शंस में। देखिए स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1। तो हमें सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट ये बताना है। तो ये एक पूरा का पूरा थियोरिटिकल क्वेश्चन है मेसोजोम्स के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको मेसोजोम्स के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, तब आप खुद ही देख लेना कि मेसोजोम क्या चीज़ है, कैसे फॉर्म करता है और इसका फंक्शन क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो मेसोजोम्स के बारे में जो पहली बात मैं आपको बताऊंगा वो है ये कि मेसोजोम्स आर ओनली सीन इन प्रोकैरियोट्स। तो मेसोजोम हमें कहाँ पे मिलेगा, ओनली सीन इन प्रोकैरियोट्स। तो ये हमें यूकैरियोट्स में मिलेगा ही नहीं, कैरियोट्स। तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ये वाला मेसोजोम हमें मिलता है। अब दूसरी बात ये है कि चलिए मेसोजोम का एक डायग्राम देख लेते हैं कि वो कहाँ पर फॉर्म होता है, सेल में कहाँ पे रहता है मेसोजोम, किस तरह फॉर्म होता है। तो चलिए डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छी तरीके से याद रख देना। तो देखिए मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है हमारे पास, एक प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ही तो मेसोजोम दिखेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एकदम आउटसाइड में क्या रहता है सेल वॉल, है ना। वो सेल वॉल के अंदर क्या रहता है, सेल वॉल के अंदर रहता है भाई साहब सेल मेम्ब्रेन। ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एकदम आउटसाइड में रहता है सेल वॉल, उसके अंदर रहता है सेल मेम्ब्रेन। और एक चीज़ रहता है, ये यहाँ पर मान लीजिए इट इज़ द न्यूक्लियोइड, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं मिलता, उसमें एक डीएनए मटेरियल मिलता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर। अब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स लगा देते हैं इसमें। क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये एक प्लाज्मिड रहेगा, ये एक प्लाज्मिड है। यहाँ पर कुछ डॉट्स मैं दे देता हूँ, ये सब मान लीजिए है राइबोसोम्स रहता है, राइबोसोम्स रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए फ्लैजेला है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला भी दिख जाता है। सेल वॉल से बनता है फ्लैजेला। और देखिए यहाँ पर मेसोजोम कहाँ पे रहता है, मेसोजोम रहता है भाई साहब ठीक इस तरह। देखिए इसे हम कहते हैं मेसोजोम। तो मेसोजोम कहाँ पे रहता है, आप खुद ही देख लीजिए। मेसोजोम रहता है एकदम सेल के बाहर की तरफ। कैसे बनता है मेसोजोम, देखिए ध्यान से। मेसोजोम इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये तो था सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन अंदर घुस गया, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर घुस गया और बना दिया है भाई साहब मेसोजोम। खुद ही देख लीजिए। तो मेसोजोम कैसे बनता है, सेल मेम्ब्रेन से बनता है मेसोजोम। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाके बना देता है मेसोजोम।
ये मैंने आपको दिखा दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोजोम रहता कहाँ पर है। अब मैं मेसोजोम का एक जूम्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये मेसोजोम को अगर मैं जूम करूंगा, बड़ा सा एक मेसोजोम बनाता हूँ, ठीक से अगर आपको दिखे तो कैसा दिखता है मेसोजोम, देखिए एक बार। तो ये था हमारा सेल वॉल, ये था सेल वॉल एकदम बाहर में, और ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर घिसेगा, अंदर घिस गया, और ठीक इसी तरह, ठीक इस तरह वो बनाता है मेसोजोम। इट इज साइटोप्लाज्म, है ना, ये सेल के अंदर है, और ये है हमारा मेसोजोम। सो इस तरह मेसोजोम बनता है सेल मेम्ब्रेन। और एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, मेसोजोम के साथ में रहता है, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, मेसोजोम के साथ रहता है इस तरह जुड़ के। ये क्या है? इट इज नथिंग बट क्रोमोजोम्स। ये है क्रोमोजोम। तो मेसोजोम के साथ हमें और एक चीज देखने को मिल गया, वो है क्रोमोजोम। मेसोजोम के साथ लिपट के रहता है क्रोमोजोम। अब ये होता है मेसोजोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर। मेसोजोम कहाँ पे रहता है मैं दिखा दिया आपको, और मेसोजोम का जूम्ड स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मेसोजोम के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला है, लेकिन उसका फंक्शन अभी हमें नहीं पता चला। तो क्या क्या अब तक पता चला है हमें, एक बार देख लीजिए। पहले हमें यह पता चला है कि इट इज फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इंक्लूशन। मतलब इंक्लूशन मतलब सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर जब चला आता है तब बनता है मेसोजोम। ये पहले हमें पता चला है। सेकेंड चीज देखिए, मेसोजोम्स आर मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। ये भी मेसोजोम का एक स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है। मेसोजोम में देखिए वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स मिल रहा है, ठीक गोल्गी बॉडी के तरह, है ना। गोल्गी बॉडी में भी हमें वेसिकल्स, टिब्यूल्स, सिस्टर्नी मिलता है। यहाँ पर सिस्टर्नी नहीं है, लेकिन वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मेसोजोम। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये चला गया फॉर्मेशन, ये चला गया स्ट्रक्चर। अब नंबर फंक्शन, नंबर 3 में फंक्शन बता देते हैं हम। पहला फंक्शन ऑफ मेसोजोम वो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। देखिए, मेसोजोम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन ब्रीडिंग ऑफ सेल। देखिए भाई साहब, मेसोजोम हेल्प्स इन ब्रीडिंग ऑफ सेल, मतलब मेसोजोम हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। नंबर 3, मेसोजोम इज इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेसोजोम का। देखिए स्ट्रक्चर में, देखिए मेसोजोम के साथ क्रोमोजोम मिला हुआ है। इसका मतलब मेसोजोम आर इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो मेसोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और भी देखिए, नंबर 4 फंक्शन, मेसोजोम्स रिलीज प्रोकैरियोटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम सिक्रीशन में भी हेल्प करता है मेसोजोम। एंड मेसोजोम्स आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। देखिए, ये 5 है मेसोजोम का फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेसोजोम प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। देखिए एक साथ वो कितना काम कर रहा है। यूकैरियोटिक सेल में तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो सब सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में,
लेकिन मेसोसोम अकेला ही सारा का सारा फंक्शन देख लेता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या क्या देखता है? पहला फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, मेसोसोम करता है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेकेंड फंक्शन गैस एक्सचेंज, मेसोसोम हेल्प्स इन ब्रीदिंग। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, सो ये भी करता है मेसोसोम। नंबर 4, it also release enzymes, it helps in secretion. And number 5, it is analogous to mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया helps in energy production, ATP production in eukaryotic cell. माइटोकॉन्ड्रिया तो यही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पर नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी कर लेता है मेसोसोम। मेसोसोम हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, मेसोसोम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला इन द प्रोकैरियोटिक्स, है ना। तो मेसोसोम का इतना सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फॉर्मेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो अब चलिए स्टेटमेंट में चलते हैं। दोनों स्टेटमेंट था हमारे पास। पहला स्टेटमेंट, इन बैक्टीरिया the mesosomes are formed by the extensions of plasma membrane. Yes, plasma membrane मतलब सेल मेम्ब्रेन। सो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, तो पहला स्टेटमेंट इज बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। तो देखिए फंक्शन में सेल वॉल फॉर्मेशन भी उसका फंक्शन है और डीएनए रेप्लिकेशन भी उसका फंक्शन है। So statement 2 is also true. दोनों का दोनों statement is correct. So what will be our answer? अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन 1 को ही देख लीजिए, both statement 1 and statement 2 are correct. So our correct answer is option 1. It is the correct answer. So hope you have understood everything about the solution of this problem. So thank you all.